हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, तो 12 जून शिफ्ट 2 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ए बी सी डी आर एस और टी एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तो जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर। क्यों? क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो घड़ी के दिशा में बायां हो जाएगा और घड़ी के विपरीत दिशा में दाहिना। ये देखिए यहाँ पे क्या बोला, एस जो है सी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। एस कहाँ बैठा है? सी के बाईं ओर। तो सी का बायां इधर ही तो होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि एस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, आर ए के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। तो आर को हम लोग कहाँ रखेंगे? ए को कहाँ रखेंगे? तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं। आगे क्या बोला है, सी के बाईं ओर से गिनती करने पर सी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। सी के बाईं ओर से गिनती करने पे, तो बायां ओर इधर है, तो 1 2 यानी ए यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो सी और ए के बीच में 2 व्यक्ति होगा। ठीक है, आर या सी का निकटतम पड़ोसी डी नहीं है। यहाँ बोल दिया आर या सी का निकटतम पड़ोसी डी नहीं है। इसका मतलब डी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा डी। आर या सी का निकटतम पड़ोसी नहीं। ठीक है, ये दोनों स्थान पे तो डी नहीं होगा, तो ये दोनों स्थान पे डी हो सकता है, या तो डी यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अभी तो पता नहीं कि डी कहाँ पे होगा, लेकिन हाँ ये दोनों स्थान पे नहीं होगा। और हाँ, आर का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे क्या बोला था, आर जो है ए के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। आर जो है ए के दाईं ओर से चौथे स्थान पर, तो ए का दायां इधर ही तो होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि आर यहाँ पे हो जाएगा। तो जब आर यहाँ पे हो जाएगा तो इसका मतलब डी यहाँ पे नहीं होगा, तो डी यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ बोल दिया डी जो है आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोला, जो बी है डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी जो है डी का निकटतम पड़ोसी नहीं, इसका मतलब बी यहाँ पे नहीं होगा, तो एक ही स्थान तो खाली बचा, बी यहाँ पे हो जाएगा। एक और कौन बच गया यहाँ पे? टी। तो टी को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। पूछा क्या है, टी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है? तो टी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा चौथा एस है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा एस। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा एक निश्चित कूट भाषा में, ये देखिए किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया है। पूछा क्या है, एम का क्यू से क्या संबंध है? तो एम यहाँ पे क्यू यहाँ पे, तो हमें पूरा इतना सॉल्व करना पड़ेगा। क्या बोला है, एम डिवाइड एन। तो डिवाइड का अर्थ क्या है? ए बी का पिता है, यानी एम एन का पिता है। एम पिता है, किसका पिता है? एन का। ये देखिए यहाँ पे हम लोग मेल के ऊपर प्लस लिख रहे हैं और फीमेल के ऊपर माइनस लिखेंगे। ठीक है, एन मल्टीप्लाई ओ। तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? ए बी की पत्नी है, यानी एन ओ की पत्नी है। एन पत्नी है, किसकी पत्नी है? ओ की, तो ओ कौन हो जाएगा? पति। और ये दोनों पति पत्नी, इसलिए बीच में प्लस लिखे हैं। ठीक है, ओ माइनस पी। तो माइनस का अर्थ क्या है? ए बी का भाई है, यानी ओ भाई है, किसका भाई है? पी का। पी प्लस क्यू। तो प्लस का क्या अर्थ है? ए बी की बहन है, यानी पी बहन है, किसकी बहन है? क्यू की। और ये देखिए भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई, ये सबको हम लोग कोमा से सूचित करते हैं। ठीक है, पूछा क्या है, एम का क्यू से क्या संबंध है? तो ये देखिए ये कौन है? इसका भाई है, और ये कौन है? भाई की पत्नी के पिता। तो भाई की पत्नी के पिता, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बोला है, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुना और डिवाइड को बदल दिया जाए, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो 41, डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई 19, प्लस के स्थान पे माइनस 448, मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड 4, माइनस के स्थान पे प्लस 26, इक्वल टू क्या आएगा? तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो ये कितने बार में जा रहा है? 1 फिर 1 फिर 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 गुना 1 करेंगे तो 19 आ जाएगा, बाकी 1 9 आ जाएगा, बाकी 1 19 गुना 4 करेंगे 76, 1 77, यानी 779 माइनस 112 प्लस 26। तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे, 9 6 15 बाकी 1, 7 2 9 1 10 बाकी 1, यानी 805 में हम लोग 112 घटा देंगे। तो 5 में से 2 गया 3, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 1 गया 6, यानी कि 693 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 693। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यदि W का अर्थ डिवाइड, X का अर्थ मल्टीप्लाई है, Y का अर्थ प्लस है, Z का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 908 आएगा? तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो 128। बाई का अर्थ क्या है? प्लस 32,
जेड का अर्थ क्या है -120, एक्स का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 64 और डिवाइड का डब्लू का अर्थ क्या है डिवाइड 16। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जा रहा है 4 बार में। फिर 120 गुना 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12×4 यानी कि 480 माइनस का। तो ये देखिए 128 प्लस 32 करेंगे फिर इसमें -480 करेंगे तो ये तो माइनस में आ जाएगा। ये कभी भी 908 नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो रहा है तो 2 में क्या है 128 डब्लू, तो डब्लू का अर्थ क्या है डिवाइड 32, जेड का अर्थ क्या है -120, बाई का अर्थ क्या है प्लस 64 और एक्स का अर्थ मल्टीप्लाई 16। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सोल्व करेंगे तो ये कितने बार में जा रहा है ये 4 बार में कैंसिल हो रहा है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 गुना 4 करेंगे 64 बाकी 6, 16 गुना 6 करेंगे 96। ठीक है, 96 और 6 कितना हो जाएगा 102। तो 4 माइनस 120 प्लस 1024, तो 1024 में 4 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 1028। इसमें हम लोग 120 माइनस कर देंगे तो 8 में से 0 जाएगा 8, 0 और 9 यानी 908 आ जाएगा। बिल्कुल इसका परिणाम 908 आ रहा है यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा टाउन एन जो है टाउन ओ के पूरब में है, टाउन ओ के पूरब में। ठीक है, ओ के पूरब में है क्या एन। ठीक है, पूरब इधर ही तो होगा। टाउन पी टाउन एन के उत्तर में, एन के उत्तर में कौन है पी। टाउन क्यू जो है टाउन पी के दक्षिण में है। क्यू कहाँ है पी के दक्षिण में, तो पी का दक्षिण तो ये पूरा नीचे दक्षिण ही है। तो क्यू या तो ये यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ भी हो सकता है। ये देखिए क्यू या तो एन के पहले होगा या फिर एन के बाद। तो क्यू कहाँ है पता नहीं, ये पी के दक्षिण में है। लेकिन ये देखिए यहाँ भी रखेंगे तो पी के दक्षिण में हो रहा है, यहाँ भी। आगे क्या बोला है टाउन आर टाउन क्यू के पश्चिम में। टाउन आर कहाँ है क्यू के पश्चिम में, तो अगर क्यू यहाँ पे तो इसका पश्चिम में आर यहाँ पे हो जाएगा, अगर क्यू यहाँ पे तो इसका पश्चिम में आर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, टाउन ओ जो है टाउन आर के उत्तर पूरब में है। टाउन ओ जो है टाउन आर के उत्तर पूरब में। ये देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया है, इसे हम लोग हटा लेते हैं। टाउन जो ओ है टाउन आर के उत्तर पूरब में है, इसका मतलब आर यहाँ पे होगा। ठीक है, एक सेकेंड, इसका मतलब आर यहाँ पे होगा तभी तो आर का ऊपर उत्तर हो जाएगा, इधर पूरब हो जाएगा, तो ये उत्तर पूरब में होगा। ये देखिए यानी कि आर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आर यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब क्यू यहाँ पे होगा क्योंकि आर के बारे में क्या बोला है टाउन क्यू के पश्चिम में आर है, इसका मतलब क्यू यहाँ पे नहीं होगा, तो इसे हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है टाउन क्यू के संबंध में टाउन एन की स्थिति क्या है, तो एन की स्थिति क्या है, ये कहाँ है, ये उत्तर में है, क्यू के उत्तर में एन है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए। तो डी का क्या होता है 4 और डब्लू का 23, यानी कि इसमें क्या किया है 4 में 4 माइनस करेंगे तो 0 नहीं 26 आएगा, तो -4 हुआ है, फिर 26 को लिखा है 23, यानी कि टोटल माइनस का 7 हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया है आई का 9, बी का 2, ये देखिए यहाँ भी माइनस का 7 हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो सेम हम भी वही करेंगे, क्यू का 17, 17 में -7 करेंगे 10 आ जाएगा, 10 किसका होता है जे का। तो ये देखिए ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। नेक्स्ट में क्या किया, ये देखिए जी का क्या होता है 7 और टी का 20, तो इसमें क्या कर दिया यहाँ पे कितना कर दिया है -7 माइनस कर दिया, फिर 6 माइनस कर दिया, 7 6 माइनस का 13 कर दिया है। ठीक है, ये देखिए एल का 12, बाई का 25, बिल्कुल यहाँ भी माइनस का 13 हो रहा है। 12 में 12 माइनस करेंगे तो 0 यानी कि 26 आ जाएगा, फिर 26 में -1 करेंगे 25, यानी टोटल माइनस का 13 हुआ है। तो 20 टी का 20, 20 में -13 करेंगे 7 आ जाएगा, 7 किसका होता है जी का। तो ये देखिए जे जी तो दोनों में, तब हम नंबर चेक कर लेंगे कि नंबर में क्या किया है। तो ये देखिए 24 को लिखा है 20 माइनस का 4 किया है, 18 को लिखा है 14 माइनस का 4 किया है। तो सेम हम भी वही करेंगे, 30 में -4 करेंगे क्या आ जाएगा 26, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 26। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा शुभम अपनी कक्षा में ऊपर से 19वें स्थान पर है तथा नीचे से 46वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं। जब भी पूछे टोटल छात्र तो क्या हो जाएगा ऊपर से यानी 19 प्लस नीचे से -1, या फिर दे दिया रहे दाएं से स्थान और बाएं से और पूछे टोटल कितने विद्यार्थी है, तो क्या हो जाएगा दाएं से प्लस बाएं से -1।
तो -1 क्यों होता है, ये देखिए शुभम का ऊपर से स्थान 19वां है और नीचे से स्थान 46वां है, तो शुभम 2 बार काउंट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए ऊपर से इसका स्थान ये है और नीचे से 46 है, शुभम 2 बार काउंट हो जाता है, इसलिए हम लोग -1 करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक कक्षा में 4 विद्यार्थी है। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये देखिए ऊपर से मान लीजिए शुभम का स्थान दूसरा है और नीचे से शुभम का स्थान कितना हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से तो दूसरा हो रहा है, ये देखिए ऊपर से दूसरा हो रहा है और नीचे से तीसरा हो रहा है, तो 3 2 5, क्या टोटल 5 विद्यार्थी है, नहीं टोटल तो 4 ही विद्यार्थी है, तो 2 + 3 -1 कर देंगे। क्यों, क्योंकि शुभम 2 बार काउंट हो रहा है, ये ऊपर से भी काउंट हो रहा है नीचे से भी हो रहा है, इसलिए हम लोग -1 कर देते हैं। तो ये देखिए इसे हम लोग ऐड कर देंगे 19, 46 -1 करेंगे 45, 45 और 19 कितना हो जाएगा, 45 10 55 10 65, यानी कि 64 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 64। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे अक्षर दे दिया है और ये इसका कूट दे दिया है। ये देखिए U का 7 M का 4, इस प्रकार से यहाँ पे कूट दे दिया है, ये देखिए। लेकिन उससे पहले हम लोग शर्त पढ़ेंगे, अगर कोई भी शर्त लागू नहीं होगा तभी ये डायरेक्ट हम कूट रख देंगे। ये देखिए यहाँ पे प्रश्न है, तो सबसे पहले शर्त पढ़ेंगे, अगर कोई भी शर्त लागू नहीं होगा तो ये जो अक्षर का जो कूट है सीधा रख देंगे। ये देखिए U का कूट क्या रख देंगे, 7। ठीक है, J का कूट क्या रख देंगे, $, इस प्रकार से हम लोग रख देंगे। लेकिन पहले शर्त पढ़ेंगे। पहला क्या बोला है, यदि पहला अक्षर स्वर है, क्या पहला अक्षर स्वर है, बिल्कुल U क्या है, स्वर है, यानी कि वॉवेल। वॉवेल 5 होते हैं, A E I O U, तो बिल्कुल U क्या है, स्वर है। और तीसरा अक्षर व्यंजन है, क्या तीसरा अक्षर व्यंजन है, ई व्यंजन है, नहीं ई भी स्वर है, ई भी वॉवेल है, यानी कि ये पहला शर्त तो लागू नहीं हो रहा है। दूसरा पढ़ेंगे, यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, क्या पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, बिल्कुल दोनों के दोनों वॉवेल है, तो दोनों को n के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए, यानी कि दोनों का कूट क्या हो जाएगा, n, U का भी कूट n हो जाएगा और A का भी कूट n हो जाएगा। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ये देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 में दोनों तरफ n है, फर्स्ट में भी और लास्ट में भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा और कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमें कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर आ चुका है। अब हम आगे नहीं चेक करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा D E F G M N और O एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, N और M के बीच केवल E बैठा है, तो इसे हम लोग कहाँ रखेंगे, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं। ठीक है, M O के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, M कहाँ बैठा है, O के बाएं, तो O का बायां इधर ही तो होगा, तीसरे स्थान पे पहला दूसरा तीसरा, यानी M यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे क्या बोला था, N और M के बीच केवल E बैठा है, तो ये तो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं। ठीक है, G O के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, G कहाँ बैठा है, O के ठीक बाएं, O का बायां इधर ही तो होगा, यानी G यहाँ पे हो जाएगा। और ये देखिए ऊपर हमने क्या छोड़ा था, N और M के बीच में केवल E बैठा है, तो ये साइड तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये साइड होगा, तो M यहाँ पे है तो N यहाँ पे हो जाएगा और E यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला है M और N के बीच में केवल E बैठा है। ठीक है, D M का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब D यहाँ पे नहीं होगा, तो एक ही स्थान बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक स्थान खाली है, तो यहाँ पे कौन बच गया है, F, तो F को हम यहाँ लिख लेंगे। पूछा क्या है, F के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो F के बाएं इधर हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पे N है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है। तो ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, वैसा ही संबंध ये चारों ऑप्शन में से किस में होगा। ठीक है, तो देखेंगे कि ये आपस में किस प्रकार संबंधित है। तो ये देखिए हम क्या करते हैं, इतना बड़ा नंबर कैसे आ सकता है, तो 25 × 18 करके देखते हैं। ठीक है, तो 25 × 18 करेंगे क्या आ जाएगा, 18 × 5 = 90, यानी 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, यानी 450 आ गया। लेकिन यहाँ तो 900 है, तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो बिल्कुल 900 आ जाएगा। इसमें भी चेक कर लेते हैं, 23 × 19 करके, 23 × 19 करेंगे क्या आ जाएगा, 19 × 3 = 57, बाकी 5, 19 दूनी 38, 38 और 5 कितना हो जाएगा 43। ठीक है, यानी 437, तो इसे भी हम लोग गुना 2 करेंगे, बिल्कुल ये 874 आ रहा है। यानी इसमें क्या किया है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई थर्ड नंबर। ठीक है, जो भी प्राप्त हुआ है फिर उसका दोगुना कर देंगे, तो ये सेकेंड नंबर प्राप्त हो रहा है।
तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। ये देखिए, इसको दुगना करेंगे तो ये हमेशा सम संख्या आएगा। यहाँ तो ये विषम दे दिया, ये तो होगा नहीं। ये भी विषम संख्या दे दिया, ये भी नहीं होगा। ये भी विषम संख्या दे दिया, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए, कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई 2 करना है, तो जब भी 2 से गुना करेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगा, जो एक ही ऑप्शन में। तो हमें गुना करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे दे दिया @ का कूट L, 4 का V, 6 का C, 9 का M, और ये रहा हमारा प्रश्न। लेकिन उससे पहले हम शर्त पढ़ेंगे। अगर कोई भी शर्त लागू नहीं होगा तभी ये हम कूट रखेंगे। ठीक है, पहला शर्त क्या बोला, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, बिल्कुल पहला घटक एक प्रतीक है, और अंतिम घटक एक विषम संख्या है, बिल्कुल अंतिम घटक एक विषम संख्या है, तो इन दोनों के कूटों को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे प्लस की जगह 5 का कूट रखेंगे और 5 की जगह प्लस का कूट रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट में क्या होगा, 5 का कूट। तो ये देखिए 5 का कूट क्या है, b, यानी फर्स्ट में b आ जाएगा। और 5 के स्थान पे क्या रखेंगे, प्लस का कूट। तो प्लस का कूट क्या है, ये देखिए p, यानी कि 5 के स्थान पे p आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में, ये देखिए ऐसा एक ही ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, आप ये देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं। वैसे हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, यदि पहला घटक विषम संख्या है, क्या पहला घटक विषम संख्या नहीं है, तो नहीं होगा। यदि दूसरा और तीसरा तो दोनों घटक पूर्ण बढ़ गए, दोनों घटक पूर्ण बढ़ गए, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 6 और हैशटैग का जो कूट है रख देंगे। ठीक है, तो 6 का कूट क्या है, ये देखिए 6 का कूट C है और हैशटैग का Z, तो हम यहाँ पे C और Z रख देंगे। ठीक है, C और Z, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए BCZP। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा MNOP, Y और Z एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपर के तल का क्रमांक 6 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। Y और Z के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, तो इसे हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से। Y और Z के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, 1, 2, 3। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है Z यहाँ पे हो और Y नीचे हो। ये देखिए आगे क्या बोला है, जहाँ Z के नीचे Y रहता है, यहाँ बोल दिया है Z के नीचे Y रहता है, इसका मतलब ये वाला कंडीशन तो होगा नहीं। यहाँ तो Z के नीचे Y नहीं है बल्कि ऊपर है, यानी ये वाला कंडीशन फॉलो होगा। यहाँ बोल दिया है जहाँ Z के नीचे Y रहता है। ठीक है, आगे क्या बोला है, P एक विषम क्रमांक वाले तल पर और Y के ठीक ऊपर रहता है। Y के ठीक ऊपर रहता है, यानी P यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, P जो है एक विषम क्रमांक वाले तल पे रहता है। इसका मतलब P या तो 5 पे होगा, या 3 पे, या 1 पे। लेकिन ये देखिए 1 पे हम लोग P नहीं लिख सकते। अगर हम लोग P यहाँ पे लिख लेंगे तो Y को नीचे कैसे लिखेंगे, यहाँ बोल दिया है P जो है Y के ठीक ऊपर रहता है, तो Y को कहाँ लिखेंगे, इसका मतलब P यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, P या तो 3 पे होगा या 5 पे। ये देखिए P या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे। ये देखिए P को हम लोग 5 पे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये देखिए P के ऊपर 1, 2, 3 व्यक्ति है। अगर यहाँ लिख देंगे तो P के ऊपर 3 व्यक्ति कैसे होगा, इसका मतलब P यहाँ पे नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ पे होगा। ठीक है, और P के नीचे Y है और 1, 2 यहाँ पे Z है। ये देखिए बिल्कुल ये हो रहा है। आगे क्या बोला है, O जो है M के नीचे के तलों में से किसी एक पर और N के ऊपर के तलों में से किसी एक पर रहता है। O जो है M के नीचे रहता है और N के ऊपर, ठीक ऊपर या नीचे नहीं। ठीक है, देखिए यही 3 स्थान तो खाली है, तो M यहाँ पे हो जाएगा, O यहाँ पे और N यहाँ पे। बिल्कुल हो रहा है, O जो है M के नीचे हो रहा है और N के ऊपर। पूछा क्या है, तल क्रमांक 4 पर कौन रहता है, तो 4 पे कौन रहता है, O, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा O। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए सबसे पहले हम नंबर देखेंगे, 17 को लिखा है 25, यानी इसमें क्या किया, 8 ऐड कर दिया है, फिर से 8 ऐड किया है, फिर से 8 ऐड किया है, तो 41 में 8 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 49। तो ये देखिए 49 तो 2 ऑप्शन में है, तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट भी, ये देखिए दोनों में O है, तो फर्स्ट लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, हम सेकेंड लेटर चेक करेंगे, U आएगा या फिर V आएगा। ये देखिए M के बाद O लिखा है, +2 किया है, M का 13, O का 15, Q का 17, ये देखिए +2 हो रहा है, तो 19 में 2 ऐड करेंगे 21। 21 किसका होता है, U का, यानी U आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, V भी नहीं आएगा।
तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और डिवाइड को बदल दिया जाए, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो 45 मल्टीप्लाई 12 प्लस 75 डिवाइड 5 माइनस 13 इक्वल टू क्या आएगा? सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, कितने बार में जा रहा है? 15 बार में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 25 60 बाकी 6, 12 छक 48 और 6 कितना हो जाएगा? 54। ठीक है, तो 540 प्लस 15 माइनस 13, तो 15 माइनस 13 करेंगे 2 आ जाएगा, 540 में 2 ऐड कर देंगे, 542 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर आएगा 542। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए फिर से उसी तरह का प्रश्न है, इमारत वाला। सबसे नीचे 1 है, फिर 2 3 4 5 6। बी एक ऐसे तल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, 3 अभाज्य संख्या है। तो बी को कहाँ रखेंगे? और यहाँ क्या बोला है? बी और डी जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 3 है। बी और डी जिन तलों पर रहते हैं, अगर हम लोग बी को यहाँ लिख देंगे तो इसका गुणनफल कभी भी 3 आएगा नहीं, इसका आ जाएगा। बी को यहाँ रखेंगे तो इसका भी गुणनफल कभी भी 3 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये देखिए बी और डी का गुणनफल 3 है, तो ये देखिए 2 पे रहेगा तो कभी भी 3 नहीं आएगा, यहाँ भी रहेगा 3 नहीं आएगा, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। बी कहाँ पे होगा? 3 नंबर वाले तल पे होगा, और डी कहाँ पे होगा? 1 पे, तभी तो ये दोनों का गुणनफल 3 आएगा। देखिए बिल्कुल आ रहा है 3। सी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, इसका मतलब सी यहाँ होगा, तभी तो सी के ऊपर 2 व्यक्ति होंगे। एफ ए के ठीक नीचे रहता है। एफ कहाँ रहता है? ए के ठीक नीचे, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए। 2 स्थान यहीं तो खाली है, इसके अलावा कहीं तो खाली नहीं है। और एफ कहाँ रहता है? ए के ठीक नीचे। ये देखिए एक और कौन बच गया यहाँ पे? हम लोग लिख लेंगे ई बच गया, ई को लिख लेंगे। पूछा क्या है? ए और सी के बीच कितने व्यक्ति है? ए और सी के बीच कितने व्यक्ति है? 1 व्यक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित त्रिक में से निम्नलिखित त्रिक में अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता है। ठीक है, ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे जो लेटर है सेम वही लेटर यहाँ है, सेम वही लेटर यहाँ पे, यहाँ पे जो लेटर है सेम वही लेटर यहाँ पे, सेम वही लेटर यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे क्या किया है? लेटर का स्थान परिवर्तन किया है। सबसे पहले एल लिखा है, यानी कि ये लास्ट वाला लिखा है, यानी 4th नंबर वाला। ठीक है, 4 नंबर वाला। उसके बाद आर लिखा है, यानी कि पहला वाला लिखा है। उसके बाद ए लिखा है, यानी कि तीसरा वाला लिखा है। फिर ई लिखा है, यानी दूसरा वाला लिखा है। इसमें भी चेक कर लेंगे सेम किया है या नहीं। बिल्कुल, ये देखिए 4 नंबर वाला लिखा है, फिर 1 नंबर वाला, फिर 3 नंबर वाला, फिर 2 नंबर वाला। बिल्कुल। नेक्स्ट में क्या है? एक काम करते हैं, इसी से हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, पहले 4 नंबर वाला लिखाएगा यानी एस, तो ये तो होगा नहीं। पहले क्या लिखाएगा? 4 नंबर वाला ई, बिल्कुल सही है। फिर 1 नंबर वाला सी, बिल्कुल सही है। फिर 3 नंबर वाला पी, बिल्कुल सही है। फिर ओ, बिल्कुल सही है। अब नीचे वाले में भी चेक कर लेते हैं। पहले 4 नंबर वाला लिखाएगा, बिल्कुल सही है। फिर 1 नंबर वाला, बिल्कुल सही है। फिर लिखाएगा 3 नंबर वाला बाई, ये नहीं होगा। इसमें भी चेक कर लेते हैं। पहले लिखाएगा 4 नंबर वाला, बिल्कुल सही है। फिर 1 नंबर वाला, बिल्कुल सही है। फिर 3 नंबर वाला यू, बिल्कुल सही है। फिर ओ, ये भी सही है। यानी 2 ऑप्शन हमारा हो गया है, 2 और 4। तो हमें ये लास्ट वाला भी चेक करना पड़ेगा क्या किया है। ठीक है, ये देखिए 2 और 4 दोनों में सेम हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ भी हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ क्या किया है। पहले तो लिखा है यहाँ पे 2 नंबर वाला। ठीक है, 2 नंबर वाला लिखा है। उसके बाद एल लिखा है, यानी कि 1st नंबर वाला। फिर ई लिखा है, यानी कि 4th नंबर वाला। फिर ए लिखा है, यानी कि 3रा नंबर वाला। ठीक है, और इसमें भी देखिए सेम किया है। तो देख लेंगे 2 और 4 में से किस में ये फॉलो हो रहा है। सबसे पहले तो 2 नंबर वाला लिखाएगा सी, बिल्कुल सही है। फिर 1 नंबर वाला, बिल्कुल सही है। फिर 4 नंबर वाला, बिल्कुल सही है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4th में नहीं होगा। ये देखिए पहले लिखाएगा दूसरा वाला पी, बिल्कुल सही है। फिर लिखाएगा 1 नंबर वाला आर, तो ये देखिए यहाँ पे आर नहीं बल्कि ये दे दिया है ओ, यानी ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे दे दिया और क्या बोला है? ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। यानी कि ऐसे कितनी संख्या है जिसका पहले भी प्रतीक है और बाद भी प्रतीक है। तो देखेंगे कि ऐसे कितनी संख्या है। तो ये देखिए इस संख्या तो है, पहले प्रतीक है लेकिन बाद में नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ प्रतीक होना चाहिए। तो ये देखिए ऐसा कितनी संख्या है। ये देखिए इसके भी पहले प्रतीक है, बाद में तो नहीं है। ये देखिए बिल्कुल 6 मिल गया है। इसके पहले भी प्रतीक है और बाद भी प्रतीक है, यानी 1 तो हमारा मिल चुका है।
बस एक ही संख्या है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा एक संख्या ऐसा है जिसके पहले भी प्रतीक है और बाद भी प्रतीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए इसको ये लिखा गया है, इसको ये पूछा क्या है, डी के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए डी यहाँ पे है, ये देखिए डी यहाँ भी है, दोनों में डी कॉमन है। क्या कोई और लेटर भी कॉमन है? नहीं। अब देखेंगे नंबर में क्या कॉमन है। ये देखिए दोनों तरफ 6 है, यानी लेटर में डी कॉमन है, नंबर में 6 कॉमन है। इसका मतलब डी के लिए कूट क्या हो जाएगा? 6। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। तो पी का 16, डब्ल्यू का 23, आर का 18। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 16 में कितना ऐड करेंगे? +7, तो 23 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे? -5। एम का 13, टी का 20, ओ का 15। ये देखिए बिल्कुल इसमें भी हो रहा है +7 -5। जी का 7, एन का 14, जे का 10। यहाँ क्या हो रहा है? +7, लेकिन यहाँ तो -4 ही हुआ है, तो यही अलग हो जाएगा। यहाँ क्या बोला है? 3 समान है, 2 तो ऑलरेडी समान हो चुका है, इसका मतलब चौथा भी समान होगा। ये देखिए जे का 10, 17 और 12, बिल्कुल यहाँ क्या हो रहा है? +7 -5। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में -4 कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 अलग हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी आपको ऊपर करवाया है, तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, उस त्रिक का चयन करें। तो ये देखिए ई का क्या होता है? 5, जी का 7, जे का 10। यानी पहले क्या किया है? +2 फिर +3। इसमें भी सेम होना चाहिए, जी का 7, आई का 9, एल का 12। बिल्कुल क्या हो रहा है? +2 +3। तो देखेंगे ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है, ठीक है। अभी हम सेकेंड लेटर चेक नहीं करेंगे, ठीक है। के का 11, एम का 13, पी का 16, बिल्कुल +2 +3 हो रहा है, ये हमारा आंसर हो सकता है। एल का 12, एम का 13, यहाँ तो +1 कर दिया है, इसमें भी +1 कर दिया है। के का 11, एम का 13, पी का 16। ये देखिए यहाँ भी हो रहा है +2 +3, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो अब हमें सेकेंड लेटर भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ए का 1, सी का 3, यानी +2 हो रहा है। फिर एल का 12, यानी कि +9 हो रहा है, ठीक है। +2 और +9, इसमें भी चेक कर लेते हैं। सी का 3, ई का 5 और एन का 14, बिल्कुल क्या हो रहा है? +2 और +9। तो देखेंगे इसमें से दोनों ऑप्शन में से किस में हो रहा है। तो जी का 7, आई का 9, बिल्कुल +2 हो रहा, और एस का 19, यहाँ तो +10 कर दिया, ये भी नहीं होगा। इसमें चेक कर लेते हैं, जी का 7, आई का 9, आर का 18, बिल्कुल यहाँ पे हो रहा है +2 +9, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। तो आई का 9, एन का 14, यानी कि क्या किया है? +5। डी का 4, आई का 9, +5 हो रहा है, इसमें भी। के का 11, पी का 16, इसमें भी +5 हो रहा है। बी का 2, जी का 7, इसमें भी +5 हो रहा है। तब हमें नेक्स्ट लेटर भी चेक करना पड़ेगा। ए का 1, आर का 18, यानी +17 हुआ है। भी का 22, एन का 14, इसमें क्या हुआ है? यहाँ तो माइनस हो गया है, कितना माइनस हो गया है? -8। और इसमें क्या किया है? सी का 3, टी का 20, +17 हुआ है। टी का 20, के का 11, यहाँ भी +17 हुआ है। ये देखिए 20 में हम लोग 6 ही ऐड कर सकते हैं, तो 26 आ जाएगा। 26 के बाद 1 2 स्टार्ट हो जाता है, यानी 11, यानी टोटल +17 हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें +5 -8 कर दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? -2 हो रहा है, ये देखिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है? -4, फिर -6, फिर -8। तो आगे क्या हो जाएगा? -10। ये सम संख्या चल रहा है लगातार। या फिर ये देखिए 2 में 2 ऐड करेंगे, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। माइनस तो सभी में हो ही रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 932 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, ये देखिए फिर से इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। एक मैंने आपको सॉल्व कराया, एक मैंने आपको बोला था सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और ये तीसरा है, क्या पूछा है? ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है, ठीक है। ऐसा कितनी संख्या है जिसके ठीक पहले संख्या है और बाद में क्या है? प्रतीक है। यानी 2 संख्या लगातार चाहिए और उसके बाद एक प्रतीक, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल 2 संख्या लगातार फिर बाद में प्रतीक है। उसके बाद ये देखिए 2 संख्या लगातार फिर बाद में प्रतीक है। तो 2 ऐसा संख्या, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 2, जिसके ठीक पहले संख्या और बाद में प्रतीक है। कौन कौन है? एक तो 8 है और एक 6। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा
श्रीमान ओ जो है बिंदु एल से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। दक्षिण की ओर चलता है 3 किलोमीटर, ठीक है, बिंदु एल से। कौन चलता है? श्रीमान ओ। फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं मुड़ता है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा। मान लीजिए ये घड़ी का काटा 6 की ओर, घड़ी तो इधर जाएगा, लेकिन ये बाएं मुड़ रहा है यानी घड़ी के विपरीत मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर से वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह अंत में बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु एम पर रुक जाता है। फिर से वह बाएं मुड़ता है और 7 चलता है। ये देखिए यहाँ से यहाँ कितना है? 4 है, 3 और चलेगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ 3 है। ये जब यहाँ से यहाँ 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक एल के सामने पहुँच जाएगा, ठीक है, और एम पे रुक जाता है। तो बिंदु एल पर पुनः पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? तो किस दिशा में ड्राइव करेगा? ये पश्चिम की ओर करेगा। ये देखिए पश्चिम की ओर एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। और कितनी दूर चलेगा? तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 4 है तो यहाँ से यहाँ ये 4 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 3 है तो ये भी यहाँ से यहाँ 3 हो जाएगा। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, भी का क्या होता है 22, यू का 21, टी का 20, यहाँ पे -1 कर रहा है तो 19 में -1 करेंगे, 18 किसका होता है? आर का। तो ये देखिए आर इसमें तो है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन में आर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर का 18, क्यू का 17। ये देखिए फिर से यहाँ पे -1 कर रहा है तो 15 में -1 करेंगे, 14 किसका होता है? एन का। ये देखिए ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आर एन एक ही ऑप्शन में, तो हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यदि संख्या, ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए तो बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे? तो 8 क्या है? सम संख्या है, जिसमें 2 घटा देंगे 6। एक विषम संख्या है तो 1 जोड़ देंगे 2। 3 में भी 1 जोड़ देंगे 4। 2 में क्या करेंगे? 2 घटा देंगे 0। 5 में 1 जोड़ देंगे 6। 7 में 1 जोड़ देंगे 8 और 4 में 2 घटा देंगे 2, ठीक है। यहाँ बोला है कि विषम में 1 जोड़ना है और सम में 2 घटाना है, तो कितनी संख्या 1 से अधिक बार आएगा? 1 से अधिक बार यानी 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है, ठीक है, कितना भी आ सकता है, लेकिन 1 से अधिक बार। ये देखिए 6 1 से अधिक बार आया है 2 बार, ठीक है। 2 भी 1 से अधिक बार आया है, ये देखिए 2 बार, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। 2 अंक जो है 1 से अधिक बार आएंगे, कौन कौन? 6 और 2। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित है, ये इससे, तो ये किससे होगा? यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ये देखिए यहाँ पे नंबर सभी में अलग है, तो हम नंबर ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि अल्फ़ाबेट भी अलग है, लेकिन हम नंबर ही चेक कर लेते हैं। ये देखिए 14 को लिखा है 3, यानी माइनस का 11 किया है। 14 में -11 करेंगे तभी तो 3 आएगा। 10 को लिखा है -1, बिल्कुल यहाँ भी माइनस का 11 हुआ। ये देखिए 10 में हम लोग -11 करेंगे तभी तो माइनस का 1 आएगा। तो सेम हम भी वही करेंगे, 1 में क्या कर देंगे? -11, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 10 आ जाएगा। माइनस का 10 ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कथन में क्या बोला है? कुछ पेड़ फूल हैं, कुछ पेड़ क्या है? फूल, सभी फूल सुंदर है, ठीक है। क्या बोला है? सभी फूल सुंदर है। कुछ सुंदर लड़की है, कुछ सुंदर क्या है? लड़की है। तो निष्कर्ष में क्या बोला है? कुछ फूल पेड़ है, क्या कुछ फूल पेड़ है? बिल्कुल सही है, देखिए कुछ फूल पेड़ हो रहा है, ठीक है। कुछ सुंदर फूल है, क्या कुछ सुंदर फूल है? बिल्कुल सही है। ये देखिए सुंदर यहाँ पे है, फूल यहाँ पे है, तो ये देखिए सुंदर का इतना हिस्सा फूल हो रहा है, इसका मतलब कुछ सुंदर फूल है, यानी दोनों सही है, यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए 43 को लिखा है 27, यानी यहाँ पे माइनस किया है, कितना माइनस किया है? यहाँ पे माइनस कर दिया है माइनस का 16, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया है? प्लस का 16 किया है, वापस वही नंबर लिख दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया है? माइनस का 2 हुआ है। फिर ये देखिए यहाँ पे क्या किया है? प्लस का 2 हुआ है, ये देखिए। फिर यहाँ पे क्या किया है? फिर से यहाँ प्लस ही हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है? प्लस का 12 हो रहा है, ये देखिए। फिर यहाँ पे क्या किया? वही संख्या आ गया माइनस का 12, तो आगे क्या करेंगे?
तो ये देखिए पहले तो माइनस किया है, फिर प्लस किया है, फिर माइनस, पहले माइनस का 16 प्लस का 16, माइनस का 2 प्लस का 2, फिर यहाँ प्लस कर दिया है, फिर माइनस, और पहले 16 लिया है, फिर 2 लिया है, फिर 12 लिया, तो आगे क्या लेंगे? ये तो कोई लॉजिक लगा नहीं, ठीक है। तो आखिर इसमें क्या किया है, नंबर तो सेम ही आ रहा है, ये देखिए एक एक छोड़ के अल्टरनेटिव, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 27 को लिखा है 41, तो यहाँ क्या किया है, प्लस का 14, फिर 41 को लिखा है 55, बिल्कुल यहाँ भी प्लस का 14 हो रहा है, तो आगे हम प्लस का 14 कर देंगे। तो 55 में 14 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 69, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अल्टरनेटिव चल रहा है, यहाँ तो 43 43 ये सेम ही है, और इसमें क्या हो रहा है, प्लस 14, तो आगे भी प्लस 14 करेंगे, तो 69 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।